Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to all of you. Okay, dear participants, लास्ट टाइम हमने एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल्स को कंप्लीट किया था। इसके तमाम जो मॉड्यूल्स हैं उनको कवर किया। अब हम दोबारा से इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक इसको प्रीवियस मोड में नहीं पढ़ा था, वो कैंडिडेट्स अब रिवीजन में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अभी अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं इस रिवीजन के अंदर, रिवीजन सेशन के अंदर, वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, सो दैट के अभी स्टार्ट से ही हम सारी चीज़ों को दोबारा से लेकर चल सकें। एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल्स में हमारे पास जो टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। ये यहाँ पे स्टार्ट में इसकी आउटलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मॉड्यूल एक बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल है, यूं कह लें आप लोग, और इंट्रोडक्टरी है। एक्सप्लोरिंग इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स। ओके, इस मॉड्यूल में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थ्रेटिकल चैप्टर है बेसिकली। जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम यूं कह लें कि सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस, इन इस तरह की चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें से आप लोगों ने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन कि इंफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल आइडियाज आर नंबर्स, कि वो इंफॉर्मेशन जिसके अंदर मैथमेटिकल आइडिया या नंबर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डेफिनेशन है, जो कि ये है जिसको अब मैंने हाईलाइट किया, द एबिलिटीज टू interpret and reason with quantitative information are called quantitative reasoning or quantitative literacy। यानी कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ जो डीलिंग होती है या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ जो रीजनिंग होती है उसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नाम दिया जाता है। यानी कि बेसिकली मेन रोल क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होती है, रीजनिंग विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओके, ये बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, इनकी ज़रूरत हमें रियल लाइफ जो या एवरीडे लाइफ जो ओवरऑल सिनेरियो है उसके अंदर डील करने के लिए या उनके साथ डीलिंग के लिए हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड कल्चर। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का किसी कल्चर के साथ कोरिलेशन होता है, मतलब क्वांटिटेटिव रीजनिंग और कल्चर का क्या ताल्लुक है, कि क्या ये किसी खास कौम, कबीले या तबके के लोगों को क्वांटिटेटिव रीजनिंग आनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग enriches the appreciation of both ancient and modern culture। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को पुराने वक्तों में भी और नए दौर दोनों के अंदर जो है वो यूं कह लें कि दोनों ने इसके ऊपर काम किया है। हिस्टोरिकल records शो दैट नियरली ऑल कल्चर्स डिवोटेड सब्सटेंशियल एनर्जी टू मैथमेटिक्स एंड टू साइंस। कि वो कह रहा है कि हिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग जाके देखें ना, तो मैथमेटिक्स और साइंस पे जो है वो तमाम कल्चर्स ने या तमाम कम्युनिटीज़ ने ही काम किया है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसी टाइप के जो क्या लें कि हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द वर्क्स ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं उन तमाम के, उनको देख के अंदाज़ा होता है कि हर जो कल्चर है उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे हम कोई ऐसा एरिया नहीं ढूंढ सकते जहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सप्लाई ना हुए हों। मैथमेटिक्स ने ये इसके मतलब यूँ कह लें कि इस एक जो कोटेशन मार्क्स एंड पे दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा बोल्ड करके मैंने लिखे हैं अपनी इस बुक में। तो मैथमेटिक्स नोज नो रेसिस और जोग्राफिकल बाउंड्रीज, फॉर मैथमेटिक्स द कल्चरल वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी। कि मैथमेटिक्स किसी जोग्राफिक बाउंड्री को नहीं मानती, इनके लिए ये एक पूरी कम्युनिटी है, या यूं कह लें कि ये हर कम्युनिटी के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। मतलब ये कि
कि खास कौम कबीले का ताल्लुक नहीं मैथ्स के साथ, ये हर एक के अंदर मौजूद है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन द वर्कफोर्स, क्या वर्कफोर्स के लिए किसी, मतलब क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्कफोर्स का क्या ताल्लुक है? क्या है किसी खास काम करने के लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी या मैथ पढ़नी पड़ेगी, या हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है? तो हर तरह के वर्कफोर्स के अंदर कहता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव स्किल्स प्लस मैनी ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आउट ऑफ रीच, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव लैक ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव स्किल्स मौजूद नहीं होंगी, वो बहुत सारी जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं वो उसकी रेंज से बाहर हो जाएंगी, या यूं कह लें कि वो उन जॉब्स को हासिल नहीं कर सकेगा। और इसी तरीके से जिसके अंदर हाई लेवल स्किल्स चाहिए होती हैं और उसमें क्वांटिटेटिव स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। या यूं कह लें कि ज़्यादातर वो ऑक्यूपेशंस हैं, नोट आल्सो द मोस्ट ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस कॉल फॉर हाई लेवल हाई स्किल्स levels in both language and maths, refuting the myth of that if you are good at language you don't हैव टू बी गुड एट मैथमेटिक्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि ये कह लें कि ज़्यादातर जो प्रोफेशंस हैं वो हाई लेवल मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो रिक्वायर करते हैं, जो कि इस जो एक assumption है उसको डिनाई कर रहे हैं। ये जो आम रूटीन में एक हम कहते हैं कि मिसकंसेप्शन है, जो हम सोचते हैं कि अगर लैंग्वेज अच्छी है तो फिर उसके लिए मैथ को होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, हाई लेवल मैथमेटिक्स स्किल्स भी जो हैं हर टाइप के वर्कफोर्स के अंदर जो हैं बड़े ही ज़रूरी हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, मैथमेटिकोस, ठीक है ना, मैथमेटिकोस, जिसका मतलब है बेसिकली इंक्लाइन टू लर्न, यानी कि बेसिकली लर्निंग की तरफ जाना। लिटरली स्पीकिंग मैथमेटिक्स इज टू बी क्यूरियस, ओपन माइंडेड एंड इंटरेस्टेड इन अ वे ऑफ लर्निंग मोर, यानी कि नए सीखने की तरफ नए सीखने के रुझान का कह लें कि आप लोग नाम है। Today we tend to look the mathematics in three different ways. Some of its branches as a way of model the world and as a language। यानी कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैथमेटिक्स जो है कई लोग इसको एज सम ऑफ ब्रांचेस भी देखते हैं, कुछ इसको जो है वो यूं कह लें कि मैथमेटिकल मॉडल्स के फॉर्म में देखते हैं, कुछ इसको एक लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि सम ऑफ इट्स ब्रांचेस की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स जो नाम है वो इन तमाम ब्रांचेस का जो है क्या कहते हैं, एक मिक्सचर है। यूं कह लें कि ये सारी की सारी सम ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस जो है इसको हम मैथमेटिक्स का नाम दे सकते हैं। जिसके अंदर क्या शामिल है, लॉजिक शामिल है जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग होती है, अर्थमेटिक शामिल है जिसके अंदर हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, अलजबरा है जिसमें अननोन क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं, ज्योमेट्री है जिसके अंदर साइज और शेप से रिलेटेड बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है जिसके अंदर ट्राइंगल्स और उनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर हम पॉसिबल चांसेस की या पॉसिबल अकरेंस की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स है जिसके अंदर हम डाटा एनालाइज करते हैं, और कैलकुलस है जिसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज को के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनकी रेट ऑफ चेंज की इनकी हम बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स को हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम ब्रांचेस के सम के तौर पर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एज अ वे ऑफ मॉडल द वर्ल्ड, मैथमेटिक्स को हम यूं कह ले कि ये मॉडल्स क्रिएट करने के हवाले से एक टूल का काम भी करता है। यानी कि अगर हम किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो को देखते हैं तो उसका जो मैथमेटिकल इजहार है, यानी कि हम ये कह लें कि एक रियल लाइफ सिनेरियो देखा, एक आम जिंदगी के अंदर एक होता हुआ काम देखते हैं, उसको हम मॉडल की फॉर्म भी दे सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडल, ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल मॉडल की, मैथमेटिकल मॉडल कैन सिंपली बी एज अ सिंगल इक्वेशन दैट प्रिडिक्ट्स हाउ मेनी मनी इन योर बैंक अकाउंट विल ग्रो, और एज कॉम्प्लेक्स एज अ सेट ऑफ थाउजेंड। यानी कि वो कहता है कि बाज़ औक़ात जो हम छोटी छोटी इक्वेशन भी देखते हैं, सिंगल इक्वेशन भी देखते हैं, जिसके अंदर वक्त के साथ हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कितनी मनी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो एक सिंगल इक्वेशन भी हो सकती है, वो भी मैथमेटिकल मॉडल ही होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को देख के एक छोटी से छोटी इक्वेशन से लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की जो इक्वेशंस है, ये सारी की सारी मैथमेटिकल मॉडल के अंदर ही आती हैं। मैथमेटिकल मॉडल तकरीबन कह रहा है कि तमाम के तमाम डिसिप्लिन या जो फील्ड्स हैं उनके अंदर आजकल आ रही होती हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, दिखाए गए हैं आप लोगों को, जिनके अंदर मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है। ओके, ये मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को चूँकि ये कह लें कि बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो ये बुक आप लोग ज़रूर परचेज करें, 8 स्टार पब्लिकेशन की मेरी अपनी लिखी हुई बुक है ये, ठीक है।
बाय मोहम्मद सुहेल असलम राव। तो इसको देखिएगा साथ साथ इंशाल्लाह। जब आप लोग यहाँ से इसको सुन के उसके बाद वहां से देखेंगे तो जरूर हेल्प आप लोगों को मिलेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ओपन क्वेश्चन दिया गया है। ओपन क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें पूछी गई हैं कि लेट्स सपोज हम किसी से एक लायर के साथ यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। एक ओपन डिस्कशन हुई है किसके साथ? एक सक्सेसफुल लायर के साथ। एक लायर के साथ डिस्कशन हो रही है कि वो कहता है कि किस चीज़ के मुमकिन चांसेस हैं, कि क्या वो ये कह सकता है एक सक्सेसफुल लायर, आई रियली डोंट नो हाउ टू रीड वेरी वेल, कि मैं पढ़ना नहीं जानता, या मुझे ग्रामर नहीं आती, मतलब ग्रामेटिकल सेंटेंस ठीक नहीं लिख सकता, या लोगों के साथ डीलिंग मेरी अच्छी नहीं है, या लॉजिकली नहीं सोच सकता, या मैथ में अच्छा नहीं हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्या कहेगा कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम अक्सर जो है ना लोगों से यही इसी टाइप की चीज़ें सुनते हैं या सुनने को मिलती हैं कि नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, या यूँ कह लें कि बैड एट मैथमेटिक्स। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई शख्स, यहाँ पर नीचे जो डिस्कशन है उसके अंदर यही की गई है कि अगर उसको मैथ्स नहीं आता होगा तो उस लायर को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स हर एक प्रोफेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मिसकंसेप्शंस है मैथमेटिक्स के अबाउट, के आम रूटीन में ये होता है कि मैथ फोबिया होता है, लोगों को लगता है कि बड़ा ये खतरनाक किस्म का सब्जेक्ट है जी, या आम रूटीन में कह लें कि मैथ्स उनको अच्छा नहीं लगता। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि लोग उसके बारे में कुछ तोहमात गढ़ लेते हैं कि ये तो मतलब इस बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, तो अपनी मर्जी से उसके मुतालिक जो है वो चीज़ें जो है वो बना लेते हैं। तो बहरहाल हमने अब ये देखना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मौजूद हैं। तो फर्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है? मैथ रिक्वायर्स अ स्पेशल ब्रेन। अक्सर ये सोचा जाता है कि मैथ्स के लिए तो कोई ख़ास किस्म का दिमाग चाहिए होता है। मतलब ये कि कोई पता नहीं कोई आसमानी मखलूक है वही मैथ को पढ़ते हैं, या इसके लिए एक जो स्पेशल टाइप का ब्रेन जो है वो चाहिए होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, हर एक शख्स जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि द रियलिटी इज नियरली एवरी वन कैन डू मैथमेटिक्स। हर एक बंदा मैथ्स कर सकता है, लेकिन चाहिए क्या? ऑल इट टेक्स इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। सिर्फ चाहिए क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए है, जिसके बाद कोई भी बंदा मैथमेटिक्स को सीख सकता है। और ये इसके बाद जो बात लिखी गई है इसको अंडरस्टैंड करके तो आप सोच लेंगे मैथ्स कितनी इजी है। द सेम क्वालिटीज टू रीड needed to learn to read, to master a musical instrument or to become skilled at a sport। यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पढ़ना, लिखना, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने सीखी होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ्स के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क चाहिए होता है, और उतनी ही क्वालिटीज चाहिए होती हैं जितनी ये बाकी काम करने के लिए चाहिए होती हैं। एक और इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है क्या? मैथ इन मॉडर्न इश्यूज इज टू कॉम्प्लेक्स। कि मैथ जो है बड़ा औखा है जी, बड़ा मतलब ना समझ आने वाली कोई चीज़ है, कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं। लेकिन यूं कह सकते हैं कि को बहुत ज़्यादा को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा है या बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए तो शायद ऐसा कहा जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मोस्ट पीपल आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड इनफ अबाउट द मैथमेटिकल बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज टू डेवलप इन्फॉर्म्ड एंड रीजनड ओपिनियन। कि कहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स सीखना मतलब जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, जिसकी बेस पे वो एक अच्छी रीजनिंग जो है वो कर सकता है, या अपनी ओपिनियंस जो है वो दे सकता है कोई भी पर्सन। ये सीखना बेसिक मैथमेटिक्स बहुत आसान है। एक और मिसकंसेप्शन है क्या? कि आप लोगों को लेस सेंसिटिव बनाती है, मतलब ये तो सख्त दिल बंदे होते हैं कोई शायद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैथमेटिक्स के बारे में। ये कोटेशन, इससे पहले एक छोटी सी बातें लिखी लेकिन उसके अंदर ये कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू बी अ मैथमेटिशियन विदाउट बीइंग अ पोइट इन द सोल। कि किसी भी मैथमेटिशियन के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि उसकी रूह के अंदर जो है वो एक शायर ना हो। यानी कि बेसिकली यहाँ पर एक रशियन मैथमेटिशियन ने जो कहने की कोशिश की है सोफिया ने, वो क्या है? वो यही बताने की कोशिश की है कि
ये तो बड़े ही नरम मिजाज किस्म के लोग होते हैं, या यूं कह लें कि जिस तरह शायर बड़े हसास होते हैं, मैथमेटिशियन भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। मिसकंसेप्शन 4 जो है, मैथ मेक्स नो अलाउंस ऑफ क्रिएटिविटी, कि इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो चीज भी आप लोग आसपास देख लें, जो शेप आप लोग आसपास देख लें, ठीक है ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उसमें मैथमेटिक्स मौजूद ना हो। और इसके अंदर तो प्रैक्टिस और सारी चीजें चूंकि इन्वॉल्व होती हैं, तो इस वजह से हार्डली कोई ऐसी चीज होगी जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व ना हो। टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। चूंकि ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रैक्टिस में आती हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, तो कन्फ्यूशियस के मुताबिक क्या है कि अगर मैं सिर्फ मुझे बताया जाता है तो मैं भूल भी जाता हूँ, अगर मुझे दिखाया जाता है तो मैं याद रखता हूँ, लेकिन जिसमें मैं इन्वॉल्व होता हूँ, खुद करनी पड़ती है ना मैथमेटिक्स जो है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। एक और गलतफहमी इसके बारे में कि एग्जैक्ट आंसर देती है, हमें जो अक्सर जो है यूं कह लें कि बहुत सारी जगहों पे जो अप्रोक्सीमेशंस हैं, जो जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ हैं, फोरकास्टिंग है, तो वो भी आम रूटीन में जो है वो अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बैंक एग्जांपल दी हुई है कि 3% इंटरेस्ट देता है किसी भी वैल्यू के ऊपर। तो जो वैल्यूज बहुत सारी जगहों पे रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर डेफिनेट सोल्यूशन को जरूरी नहीं है। मैथ्स के अंदर भी हम जिस तरह हम राउंडिंग करते हैं, जिस तरह हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लिखते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम एक्यूरेट आंसर के बजाय अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन भी लिख रहे होते हैं। तो इस वजह से ये भी एक गलत फहमी है कि इसमें जो हाँ है या नहीं है, दरमियान में कोई ऐसी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती। मिसकॉन्सेप्शन 6, मैथ इज इररेलेवेंट टू माई लाइफ। क्यों कहता है कि जी मेरी तो जिंदगी से इसका क्या ताल्लुक है ना, कि कुछ लोग कहते हैं भी हमारी जिंदगियों में कहाँ काम आने लगे हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स बनते हैं, जितने भी रियल लाइफ सिनेरियोज बनते हैं, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है। तो ये उसके बारे में कोटेशन भी मौजूद है एक फिलोसोफर की, कि निग्लेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स वर्क्स इंजरी टू ऑल द नॉलेज। कि अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो बाकी भी अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हुआ तो उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और लास्टली एक है कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी बैड एट मैथमेटिक्स, मतलब मैथ अगर नहीं भी आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर मैथमेटिक्स नहीं आती तो कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे ऐसे ज़रूर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो सफ़र करेंगे। ठीक है। यू मस्ट टू बी चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। के याद रखिएगा हमें यहाँ पर अपने अंदर वो जो चेंज लानी ही पड़ेगी। ठीक है। पीपल हु, अच्छा यहाँ पर ये पैराग्राफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए कोई इतना ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट ना हो। पीपल हु स्टडीज मैथमेटिक्स, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो बड़े सक्सेसफुल रहे। ये उन लोगों की लिस्ट मैंने अपने बुक के अंदर दी है, इन्हीं मिसकॉन्सेप्शंस के बाद और मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के बाद, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो एक आइडिया लगा सकें और सीख सकें कि देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, उसका एक बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। तो ये डिफरेंट पर्सन्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा और अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो काम किया। ओके। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस है। यहाँ से आप लोगों ने ये याद रखिएगा, ये मैंने इनके जो नेम है और इनकी जो मतलब इनके नाम और काम, इनको इकट्ठा यहीं पे लिख दिया है एक ही जगह पे। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट अर्शमिदिस है जिस तरह, सबसे पहले। ठीक है। इसका किस वजह से ये फेमस है, क्या नेशनैलिटी है, और इसके अंदर से मेन आपने ये डिस्कवरीज इसकी और इनकी जो वर्क है, मेन अचीवमेंट्स, इन चीज़ों को देखना है। 3 से 5 जो मुस्लिम मैथमेटिशियन है, मुस्लिम मैथमेटिशियन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये स्टार्ट में मैंने मुस्लिम मैथमेटिशियन ने दिए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद इंग्लिश मैथमेटिशियंस का भी जिक्र किया गया है। इंग्लिश मैथमेटिशियन को ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है मौजूद स्टार्ट में, और इंग्लिश मैथमेटिशियंस के साथ ही जो है वो मुस्लिम मैथमेटिशियंस, ये देखें यहाँ पे दिए हुए हैं बाद में, ये एंड में मुस्लिम मैथमेटिशियंस जो है वो गिवन है। उमर खयाम है जैसे, ठीक है ना, शरफुद्दीन है। तो इन मैथमेटिशियंस में से जो मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं इनको ज़रूर आप लोगों ने देखना है।
ठीक है। जो बाकी इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं उनको 2-3 को देख लीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों को ओवरऑल या जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके नाम देख लीजिएगा इसके अंदर से। वरना मुस्लिम मैथमेटिशियंस का आप लोगों को नाम और काम जरूर जो है वो आना चाहिए। ठीक है ना। उसके अंदर चूंकि समझाने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने उनको जो है वो पास कर दिया है। फर्दर अब जो है वो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट मॉड्यूल का जो एंड है, दैट इज अबाउट नंबर सिस्टम। तो इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू।